नमस्कार साथियों। 17 अगस्त 2026 को सूर्य देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सुबह लगभग 8 बजे ही मान लीजिए, सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर अपनी ही खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि सूर्य देव की अपनी खुद की राशि है, इसलिए यहाँ पर सूर्य को बहुत मजबूत स्थिति प्राप्त होने वाली है। सूर्य लगभग 1 महीने तक सिंह राशि में रहेंगे और इस दौरान मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के जीवन में अलग अलग तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं साथियों, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार सूर्य का सिंह राशि में जो आना है, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य के साथ पहले से केतु देव मौजूद रहेंगे। सामने कुंभ राशि में राहु बैठे होंगे, जिनकी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही होगी। साथ ही सूर्य का शनि के साथ में षडाष्टक संबंध भी बन रहा है, यानी एक तरफ सूर्य अपनी ही राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ राहु, केतु और शनि का प्रभाव इस पूरे गोचर को काफी खास बना रहा होगा साथियों। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सूर्य जो है वो सत्ता, सरकार, प्रशासन, अधिकारी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, पिता और लीडरशिप के कारक होते हैं। इसलिए सूर्य जब अपनी ही राशि में मजबूत होकर बैठेंगे तो करियर, गवर्नमेंट वर्क, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन और बड़े बड़े लोगों से जुड़े मामलों में मूवमेंट दिखाई दे सकती है। लेकिन केतु और राहु का प्रभाव ये भी देखेगा कि व्यक्ति अपने अधिकार और पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, और अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और गलत शॉर्टकट से बच रहे हैं, तो यही गोचर बहुत बड़े परिणाम दे सकता है तरक्की के रूप में। लेकिन अगर अहंकार, गलत निर्णय और किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश आपने की, तो वही स्थिति परेशानी का सबब भी बन सकती है साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही रोचक और जरूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए। देखिए, इस गोचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, पहचान काम से बनाइए, दिखावे से नहीं। पद मिला है तो उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम खुद आपकी पहचान बनाए, यही इस समय सबसे अच्छा रहेगा। और साथियों, अब हम इस गोचर की कुछ तारीखें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वो है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य का मघा नक्षत्र में रहना। मघा नक्षत्र जो है केतु का ही नक्षत्र है और इसका संबंध पितरों और पूर्वजों से भी माना जाता है। इसलिए इस दौरान पिता तुल्य व्यक्तियों और घर के बुजुर्गों का विशेष सम्मान कीजिएगा। अगर पिता या घर के किसी बुजुर्ग की कोई हेल्थ चेकअप या जरूरी जांच पेंडिंग है तो उसे टालना ठीक नहीं रहेगा, इस वक्त जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 22 अगस्त की शाम बुध भी सिंह राशि में चले आएंगे, यानी कुछ समय के लिए सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव एक साथ बनने वाला है। खासकर 22 तारीख और 23 अगस्त के आसपास सूर्य और केतु की युति काफी क्लोज रहेगी, नजदीक रहेगी। इसलिए इन 2-3 दिनों में कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा अनाउंसमेंट या फिर ऐसा फैसला जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हो, उसे थोड़ा सोच समझ कर करना बेहतर रहेगा साथियों। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 27 अगस्त की रात सूर्य और बुध की बहुत क्लोज युति बनेगी और बुध आदित्य योग का प्रभाव भी यहां पर मजबूत होगा। और इस समय आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। 31 अगस्त को सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में। और 13 सितंबर की रात सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर के बाद का समय सूर्य के प्रभाव की दृष्टि से काफी मजबूत रहने वाला है। इसलिए जिन लोगों के शुभ और जरूरी काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वो इस समय का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी जरूर कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा। यही हमारे वीडियोस का मंशा रहता है, आपको बताना। अब भैया जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य का ये जो गोचर है, ये आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। और ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों पर के साथ ही आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसी के अनुसार इस प्रेडिक्शन को देखिएगा, और अगर लग्न भी पता है तो उसके हिसाब से भी इस वीडियो को आप
देख सकते हैं साथियों, दोनों पर यह लागू होगा। अब बात करता हूं सिंह राशि वाले मेरे साथियों की, लियो साइन वाले या लियो लग्न वाले। सिंह राशि या सिंह लगन वाले मेरे साथियों, ये गोचर सबसे खास है क्योंकि सूर्य आप ही की राशि के तो मालिक हैं और आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके लगन पर, राशि पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और सूर्य अपनी ही राशि में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी बढ़ सकती है, रुतबा बढ़ सकता है, सम्मान बढ़ सकता है। अगर आपके कई काम लंबे समय से रुके हुए थे तो अब उन्हें पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये ऐसा समय नहीं है जिसमें आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, आपको खुद आगे बढ़कर प्रयास करना ही होगा साथियों। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए प्रमोशन, पोजीशन, रिकॉग्निशन या फिर मन चाहे ट्रांसफर की भी संभावना यहां पर बन सकती है। पॉलिटिकल एम्बिशन रखने वालों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप के माध्यम से प्रोग्रेस जरूर मिल सकती है साथियों, ध्यान रखिएगा। कुछ पुराने डिसीजंस जो आपको लग रहा था कि गलत हो गए थे आपसे, उन्हें सुधारने का मौका अभी इस समय मिल सकता है। यानी ये गोचर सिर्फ नई उपलब्धि नहीं देगा बल्कि पुरानी गलतियों को भी करेक्ट करने का अवसर, सुधारने का अवसर भी आपको जरूर यहां पर देता मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधानी ईगो को लेकर रखनी चाहिए। सूर्य के साथ में केतु और सामने राहु होने के कारण कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल वही सही है, बाकी सब गलत। यहीं पर आपसे गलती हो सकती है जिसका मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं। किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। माता पिता और जीवन साथी पर बिना वजह के डाउट मत कीजिएगा। काम का क्रेडिट तुरंत नहीं मिल रहा अगर है तो भी काम करते रहिएगा। आपको हर चीज के लिए तुरंत रिकॉग्निशन या पहचान या नाम या तमगे लेने की जरूरत नहीं है साथियों। 22 और 23 अगस्त के आसपास बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा, बेहतर रहेगा। 27 अगस्त के आसपास बुध आदित्य योग आपकी कुंडली और डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत कर सकता है। इसका पूरा फायदा जरूर उठाइएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। आपकी हेल्थ में आपका हार्ट यानी हृदय, आंखें यानी कि आईज और पित्त से जुड़ी हुई परेशानी पर ध्यान दीजिएगा। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा सुपर उपाय रह सकता है सर। तो अब दोस्तों, पूरे सूर्य के गोचर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक बार समझ लीजिए, पूरे गहराई से सुनिएगा। देखिए, 17 अगस्त को सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है। सूर्य मजबूत है, इसलिए करियर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, पहचान है, पद प्रतिष्ठा है, अचीवमेंट के लिए यह समय कई लोगों को बड़े अवसर दे सकता है। लेकिन साथ में केतु, राहु और शनि का प्रभाव भी यह तय करेगा कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। इस बात पर बहुत निर्भर होगा, उनकी दृष्टि कहीं आपको असर डालेगी जरूर। इसलिए इस पूरे गोचर में अपने ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सूर्य आत्मसम्मान है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट और ऑफिशियल कामों में डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर जिन तारीखों की मैंने बात की है उसमें। उनके आसपास तो बड़े डिसीजन सोच समझकर लीजिएगा, हो सके तो टाल दीजिएगा। उन तारीखों का विशेष ध्यान रखिएगा। 17 से 31 अगस्त का मघा नक्षत्र का जो फेज है वो पिता, पितरों और बुजुर्गों के सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 और 23 अगस्त के आसपास बड़े डिसीजंस में सावधानी रखनी ही होगी। 27 अगस्त के आसपास बुध आदित्य योग इंटेलिजेंस और अथॉरिटी को मजबूत कर सकता है। 2 सितंबर के आसपास कुछ राशि वालों के लिए रिलीफ का समय शुरू हो सकता है। 7 सितंबर के बाद में कई मामलों में क्लैरिटी बढ़ने वाली है और 13 सितंबर के बाद सूर्य के स्ट्रॉन्ग फेज का उपयोग रुके हुए शुभ कामों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज्यादा और ज्यादा मजबूती से मिलें, तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करना, पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। जरूरतमंद की मदद कीजिएगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जितना करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब एक अच्छे रेमेडीज में आते हैं। याद रखिएगा, सूर्य केवल पद और प्रतिष्ठा ही नहीं देते, सूर्य हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हमारे पास पावर अगर आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते किस तरीके से।
इस गोचर में आपकी असली परीक्षा यही रहेगी कि अपने कॉन्फिडेंस को ईगो मत बनने दीजिएगा, अथॉरिटी को अरोगेंस मत बनने दीजिएगा और एम्बिशन को गलत रास्ते पर न जाने दीजिएगा। साथियों, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली और अपने व्यवहार में अगर विनम्रता रख ली, तो यही सूर्य का गोचर आपके करियर, रेस्पेक्ट, इनकम और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी चंद्र राशि या लग्न मुझे बताइएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी चाहते हैं तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथियों, जय सूर्यदेव, जय श्री राम।